क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब आपको अचानक यह एहसास होता है कि परमेश्वर वास्तव में कितने अद्भुत और पवित्र हैं? आज हम एक रोचक कहानी में गहराई से उतरने जा रहे हैं जो परमेश्वर की शक्ति और पवित्रता को प्रकट करती है, ऐसे ढंग से जिसने न केवल इज़राइल को बल्कि उनके शत्रुओं को भी हिलाकर रख दिया। हम 1 शमूएल 5:1 से लेकर अध्याय 7 व 17 तक का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम वाचा के संदूक की पलिश्तियों के बीच यात्रा और इस्राएल में उसकी वापसी को देखते हैं। इस खंड का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर पवित्र हैं और उनकी उपस्थिति सभी लोगों से आदर और श्रद्धा की मांग करती है, चाहे वे उन्हें स्वीकार करें या नहीं। हमारी कहानी एक विनाशकारी पराजय के तुरंत बाद शुरू होती है, जो इसराइल को झेलनी पड़ी। पलिश्तियों ने वाचा का संदूक और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक को अपने कब्जे में ले लिया है। यह सोचकर कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, पलिश्तियों ने संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया। लेकिन वे अब इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के बारे में एक शक्तिशाली सबक सीखने वाले हैं। अगली सुबह वे अपने देवता दागोन को संदूक के सामने मुंह के बल गिरा हुआ पाते हैं। वे उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगले दिन न केवल दागोन फिर से गिरा होता है, बल्कि उसका सिर और हाथ भी टूटे हुए होते हैं। संदेश स्पष्ट है। इज़राइल का परमेश्वर कोई और स्थानीय देवता नहीं है जिसे उनके देवताओं की लंबी सूची में जोड़ा जा सके। वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और वह अपनी महिमा मूर्तियों के साथ साझा नहीं करेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रभु का हाथ अशदोद के लोगों पर भारी पड़ता है और वह उन्हें फोड़ों से पीड़ित करता है। घबराकर वे संदूक को गत में भेजते हैं, लेकिन वही घटना वहां भी होती है और फिर एक्रोन में भी। पलिश्ती जल्दी ही समझ जाते हैं कि वे किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति से सामना कर रहे हैं जो उनकी समझ से परे है। 7 महीने की मुसीबतों के बाद पलिश्ती संदूक को इज़राइल वापस भेजने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस घटना में भी हम परमेश्वर की पवित्रता की पहचान को देखते हैं। वे अपने याजकों से पूछते हैं कि इसे कैसे लौटाया जाए, और जो उत्तर मिलता है वह बहुत कुछ कहता है। यदि तुम इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को लौटाते हो तो उसे बिना भेंट के वापस मत भेजो। हर हाल में एक दोष बलि भेजो। 1 शमूएल 6:3। संदूक की बेत शेमेश में वापसी पर इस्राएलियों ने पहले तो हर्ष मनाया, लेकिन फिर कुछ चौंकाने वाला होता है। कुछ लोग संदूक के अंदर झांकते हैं, जो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में उसकी आज्ञा का उल्लंघन था, और परमेश्वर उन्हें मार डालता है। लोग पुकार उठते हैं, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन ठहर सकता है? शमूएल 6:8। यह प्रश्न सीधे विषय के मूल में जाता है। परमेश्वर की पवित्रता केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे प्रतिक्रिया की मांग करती है। पलिश्तियों ने इसे कठिन तरीके से सीखा और अब इस्राएलियों को भी इसकी याद दिलाई जा रही है। कहानी अब शमूएल के नेतृत्व में एक पुनरुत्थान के समय की ओर बढ़ती है। जब वाचा का संदूक इस्राएलियों को लौटा दिया जाता है, तब शमूएल लोगों को यहोवा की ओर लौटने के लिए बुलाते हैं। उसके प्रभावशाली शब्दों को सुनिए। यदि तुम पूरे मन से यहोवा की ओर लौट रहे हो, तो परदेशी देवताओं और अश्तोरेतों को अपने बीच से हटा दो और अपने आप को यहोवा के प्रति समर्पित करो और केवल उसी की सेवा करो, और वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। 1 शमूएल 7:3। लोग अपनी मूर्तियों को त्याग देते हैं और केवल यहोवा की सेवा करने लगते हैं। इससे मिस्पा में एक सभा होती है जो अंगीकार और उपवास से चिह्नित होती है।
जब पलिश्ती हमला करते हैं तो शमूएल यहोवा को पुकारते हैं और यहोवा पलिश्तियों के विरुद्ध गर्जन करता है और उन्हें घबराहट में डाल देता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच पुनरुत्थान भेजा। यह मुझे मेरी सेवकाई के प्रारंभिक समय के एक शक्तिशाली क्षण की याद दिलाता है। हम 7 लोगों का एक समूह था जो अमेरिका भर में पुनरुत्थान की पुकार लगाते हुए पैदल चला। हम एक कलीसिया की आराधना सभा में गए और मेरे 2 साथियों और मुझे ऊपर जाकर प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली। जब हम चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे तो परमेश्वर की उपस्थिति ने उस कमरे को भर दिया। हम उसकी पवित्रता की अनुभूति से अभिभूत हो गए और अपने चेहरों को ढकते हुए भूमि पर गिर पड़े। अचानक हवा ने एक खिड़की को खोल दिया और हम रो पड़े, उसकी उपस्थिति में स्वयं को पूरी तरह अशुद्ध और अयोग्य महसूस करते हुए। बाद में हमें पता चला कि ठीक उसी क्षण जब हमारे साथ यह अनुभव हो रहा था, नीचे कलीसिया में एक आत्मिक पुनरुत्थान शुरू हो गया था। हम आराधनालय में बड़े आनंद के साथ लौटे क्योंकि हमने परमेश्वर की पवित्रता से सामना होने पर जो टूटन आती है और उसके बाद जो आनंद मिलता है, दोनों का अनुभव किया था। परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे वह पलिश्तियों द्वारा वाचा के संदूक को किसी मूर्ति के पास रखना हो या इस्राएलियों द्वारा उसमें झांकना, हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास लापरवाही से आना गंभीर परिणाम ला सकता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा पुनरुत्थान परमेश्वर की पवित्रता और हमारी अपनी पापपूर्णता की पहचान से शुरू होता है। मिज़पा में इस्राएलियों का अंगीकार और उपवास हमें परमेश्वर की पवित्रता के प्रति उचित प्रतिक्रिया दिखाता है। जब परमेश्वर की प्रजा पूरे मन से उसकी ओर मुड़ती है तो वह उनकी ओर से कार्य करता है। पलिश्तियों की पराजय परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाती है जो उसकी प्रजा के लिए प्रकट होती है। तो हम आज अपने जीवन में इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, अपने दैनिक जीवन और आराधना में परमेश्वर की पवित्रता के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित करें। दूसरा, अपने हृदय की नियमित रूप से जांच करें कि कहीं कोई मूर्तियां तो नहीं हैं जो आपकी भक्ति में परमेश्वर से प्रतिस्पर्धा कर रही हों। तीसरा, जब आप महसूस करें कि परमेश्वर आपको पुनरुत्थान के लिए बुला रहा है तो आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दें, अंगीकार और पश्चाताप के साथ। चौथा, यह विश्वास रखें कि जब आप पूरे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह आपकी ओर से सामर्थी रूप से कार्य करेगा। और पांचवां, यह याद रखें कि परमेश्वर की पवित्रता का सामना करना पाप के लिए टूटेपन और उसकी उपस्थिति में आनंद दोनों की ओर ले जाना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की पवित्रता केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे जीवन और राष्ट्रों को रूपांतरित कर देती है। जैसे ही हम समापन की ओर बढ़ते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप परमेश्वर की पवित्रता पर मनन करें। क्या आपने कभी यह पूछा है कि कौन प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है? याद रखें, जबकि परमेश्वर की पवित्रता हमें विस्मय और श्रद्धा से भर देती है, यह हमें उसके साथ एक गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध में भी आमंत्रित करती है। क्या आप परमेश्वर की पवित्रता के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ प्रतिक्रिया देंगे और एक महान पुनरुत्थान के लिए उस पर भरोसा करेंगे?